साइलेंट ब्राइड ऑफ माफिया एपिसोड 21 राइचेंड मैंशन मॉर्निंग पूरा मैंशन अभी भी शांत था। ब्रेकफास्ट का समय होने में अभी थोड़ा वक्त था। ज्यादातर लोग अपने अपने कमरों में थे। जिम एरिया ऊपर बने प्राइवेट जिम में राजवीर हमेशा की तरह सुबह की वर्कआउट रूटीन पूरी कर रहा था। उसने अभी पंचिंग बैग पर आखिरी पंच मारा ही था कि जिम का दूर खुला। राजवीर ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर काव्या खड़ी थी। आज उसने प्रॉपर टेक्वांडो यूनिफॉर्म पहन रखा था। कमर पर ब्लैक बेल्ट बंधी थी। बाल हाई पोनीटेल में बंधे हुए थे। चेहरे पर हमेशा वाली शरारती मुस्कान थी। एक हाथ में उसका फोन था। राजवीर ने बाहें सिकोड़कर पूछा, तुम यहाँ? काव्या मुस्कुराई, हाँ, बहुत जरूरी काम है। इतना कहकर उसने अपने फोन में किसी को मैसेज भेज दिया। राजवीर उसे गौर से देखने लगा। अब क्या करने वाली हो? काव्या ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, बस देखते जाइए। करीब 1 मिनट बाद जिम का दूर दोबारा खुला। रॉबिन अंदर आया। उसे देखते ही काव्या के होठों पर दबाई हुई मुस्कान आ गई। रॉबिन ने इधर उधर देखा। तुमने बुलाया था? काव्या तुरंत उसके पास गई। हाँ रॉबिन भैया, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। रॉबिन ने भौं उठाई। मेरी? काव्या ने मासूम बनते हुए कहा, एक्चुअली मुझे अपने सोशल मीडिया के लिए टेक्वांडो मूव्स की वीडियो शूट करनी है, लेकिन किसी पार्टनर के बिना कैसे करूं? फिर उसने बड़ी मासूमियत से पूछा, आप मेरे साथ डेमो कर देंगे? रॉबिन हंस पड़ा। मेरे साथ फाइट? तुम्हें ही चोट लग जाएगी। काव्या ने मुस्कुराकर दोनों हाथ जोड़ लिए। अरे बस 5 मिनट प्लीज। रॉबिन ने हंसते हुए कंधे उचकाए। चलो देखते हैं। इधर राजवीर सब कुछ देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ये लड़की आज कुछ ज्यादा ही शरीफ बन रही है। पक्का कोई प्लान है। काव्या ने जल्दी से फोन ट्राइपॉड पर लगाया, कैमरा ऑन किया, रिकॉर्ड बटन दबाया, फिर रॉबिन की तरफ देखकर बोली, रेडी? रॉबिन मुस्कुराया, ऑलवेज। अगले ही पल दोनों ने स्टांस लिया। शुरुआत में काव्या बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मूव्स दिखाने लगी, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड बाद ही उसके चेहरे की मासूम मुस्कान गायब हो गई। अब हर मूव रॉबिन पर जरा ज्यादा जोर से पड़ रहा था। धप, पहला पंच, धड़ाम, दूसरा किक। रॉबिन पीछे हट गया। अरे धीरे। काव्या बिल्कुल सीरियस चेहरा बनाकर बोली, सॉरी। बैलेंस बिगड़ गया। और अगले ही पल धप, एक और किक। रॉबिन फिर करा उठा। अरे यार। राजवीर अब अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके होंठ बार बार फड़क रहे थे। अब समझ आया मैडम का प्लान क्या था। करीब 5 मिनट बाद रॉबिन पूरी तरह हाँफने लगा। उसने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। बस अब नहीं होगा, हार मान ली। काव्या ने बिल्कुल मासूम चेहरा बनाया। अरे अभी तो वार्म अप भी पूरा नहीं हुआ। रॉबिन ने दर्द से अपना कंधा सहलाया। वार्म अप? मुझे तो आईसीयू भेज दोगी। काव्या ने फोन बंद किया, फिर धीरे से रॉबिन के पास आकर मुस्कुराई। भैया आपने तो हार मान ली। रॉबिन कुछ बोल भी नहीं पाया, बस चुपचाप जिम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही राजवीर की हंसी छूट गई। तुमने जानबूझकर किया था? काव्या ने गर्व से अपनी ब्लैक बेल्ट सीधी की, फिर मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल। भाभी पर हाथ उठाने की हिम्मत की थी उसने। आज तो सिर्फ डेमो था, वरना मैं और भी अच्छे मूव्स जानती हूँ। राजवीर उसे देखता रह गया, फिर सिर हिलाकर मुस्कुराया। मन ही मन बोला, ये लड़की सच में तूफान है। अगस्टियस विला, मॉर्निंग करीब सुबह का समय था। विला के अंदर हल्की सी शांति पसरी हुई थी। आरोही वॉशरूम से बाहर आई। वो अपने बालों और चेहरे को टॉवल से धीरे धीरे पोंछ रही थी। तभी सामने से अगस्त्य की आवाज आई, तुम्हारे कपड़े आ गए हैं। आरोही तुरंत उसकी तरफ देखने लगी। अगस्त्य ने सामान्य लहजे में कहा, रेडी हो जाओ। हल्का सा रुका, अभी बाहर वॉकिंग के लिए जा रहे हैं। ये सुनते ही आरोही की आंखें अचानक चमक उठी। क्या वो सच में आज बाहर जा पाएगी? कब से उसने बाहर की दुनिया को ठीक से देखा ही नहीं था। उसके चेहरे पर आए वो छोटी सी खुशी अगस्त्य की नजर से छिपी नहीं। वो वॉशरूम की तरफ से गुजरते हुए उसके सिर पर हल्के से हाथ रखकर बोला, जाओ, रेडी हो जाओ। आरोही ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। कुछ देर बाद अगस्त्य भी तैयार होकर बाहर आया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर आरोही पर पड़ी, वो एक पल के लिए रुक गया। आरोही ने रनिंग शॉर्ट्स, स्पोर्ट्स टी शर्ट और रनिंग शूज पहन रखे थे। उसके बाल हाई पोनीटेल में बंधे हुए थे। अगस्त्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मन ही मन बोला, रेडी तो ऐसे हुई है जैसे अभी ओलंपिक्स के लिए जा रही हो। उसने हल्की सी स्मर्क के साथ कहा, आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स। आरोही ने चुपचाप सिर हिला दिया। कुछ ही मिनट बाद अगस्त्य भी पूरी तरह तैयार था। दोनों विला से बाहर गार्डन की तरफ निकल गए। विला गार्डन सुबह की ताज़ा हवा पूरे गार्डन में फैली हुई थी। रात की हल्की नमी अब भी घास पर मौजूद थी।
घास पर जमी ओस की बूंदें सूरज की पहली किरणों में चमक रही थी। वॉकिंग पाथ के दोनों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। कहीं गुलाब, कहीं लैवेंडर, कहीं छोटे छोटे सफेद फूलों की कतारें। पेड़ों की पत्तियों से छनकर आती धूप रास्ते पर छोटे छोटे सुनहरे पैटर्न बना रही थी। दूर एक छोटा फाउंटेन लगातार पानी की धीमी आवाज कर रहा था। चिड़ियों की चहचहाहट, ठंडी हवा, फूलों की खुशबू और सुबह की उस शांत रोशनी में आरोही के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जो अगस्त्य ने बहुत कम देखी थी। वो बार बार आसपास देख रही थी, कभी फूलों को, कभी पेड़ों को, कभी आसमान को। अगस्त्य चलते चलते उसकी तरफ देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे इतने दिनों बाद पहली बार आरोही सच में खुश दिखाई दे रही थी। कुछ देर दोनों चुपचाप वॉकिंग करते रहे। तभी आरोही की नज़र एक खूबसूरत गुलाब पर जाकर रुक गई। वो कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर धीरे से अगस्त्य की तरफ देखा। संकोच के साथ साइन लैंग्वेज में पूछा, क्या हम ये फ्लावर तोड़ सकते हैं? अगस्त्य ने गुलाब की तरफ देखा, फिर आरोही की तरफ। उसके चेहरे की एक्साइटमेंट देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, क्यों नहीं? फिर कैजुअली बोला, आज जो करना है करो। आरोही की आंखें चमक उठी। वो तुरंत उस गुलाब के पास गई और बहुत सावधानी से एक गुलाब तोड़ लिया। उसे अपने हाथ में लेकर वो कुछ सेकंड तक खुशी से देखती रही। अगस्त्य बस उसे देखता रहा। दोनों कुछ देर और वॉकिंग करते रहे। तभी अचानक अगस्त्य की नज़र आरोही पर ठहर गई, जैसे उसके दिमाग में अचानक कोई विचार आया हो। उसने पूछा, तुम्हें गन चलानी आती है? आरोही ने उसकी तरफ देखा, फिर तुरंत ना में सिर हिला दिया। अगस्त्य ने बिना किसी हेजिटेशन के कहा, तो चलो, आज तुम्हें गन चलाना सीखते हैं। आरोही की आंखें बड़ी हो गईं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और गार्डन के पीछे बने बैकयार्ड की तरफ चल पड़ा। आरोही कुछ सेकंड तक सिर्फ अपने हाथ को देखती रही। अगस्त्य का हाथ उसके हाथ पर था। पता नहीं क्यों, उस छोटे से स्पर्श ने ही उसके दिल की धड़कन थोड़ी बढ़ा दी। बैकयार्ड, शूटिंग रेंज। कुछ देर बाद दोनों एक प्रॉपर शूटिंग एरिया के सामने खड़े थे। सामने टारगेट्स लगे हुए थे, चारों तरफ सिक्योरिटी थी। तभी एक बॉडीगार्ड अगस्त्य की तरफ एक पिस्टल लेकर आगे बढ़ा। पिस्टल देखते ही आरोही का चेहरा अचानक उतर गया। उसने मुश्किल से अपना गला साफ किया, फिर घबराकर अगस्त्य की तरफ देखा और धीरे से ना में सिर हिला दिया। अगस्त्य ने उसकी आंखों में डर साफ देख लिया। क्या हुआ? डर लग रहा है? आरोही ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। अगस्त्य का चेहरा थोड़ा नर्म पड़ गया। उसने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा। मैं हूं ना, बेबी गर्ल, कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज शांत थी। चलो। अगस्त्य ने उसे धीरे से अपने सामने पोजीशन किया। आरोही की पीठ उसकी चेस्ट से हल्के से लगी हुई थी। उसने पिस्टल उसके हाथों में ठीक तरह से पकड़ाया, फिर उसके हाथों को गाइड करते हुए सामने टारगेट की तरफ पॉइंट कराया। अगस्त्य थोड़ा उसके करीब झुका और उसके कान के पास धीमी आवाज में उसे समझाने लगा, कैसे खड़ा होना है, कैसे हाथ स्टेडी रखना है और कैसे टारगेट पर ध्यान लगाना है। लेकिन अगस्त्य की आवाज जैसे ही उसके कानों के पास पड़ रही थी, आरोही का ध्यान बार बार भटक रहा था। उसका पूरा शरीर हल्का सा सिहर रहा था। अगस्त्य समझा रहा था, लेकिन आरोही शायद उसकी बातों से ज्यादा उसकी आवाज महसूस कर रही थी। करीब 1 मिनट बाद अगस्त्य ने पूछा, समझ आया? कोई जवाब नहीं। उसने उसकी तरफ देखा। आरोही अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। अगस्त्य के होठों पर हल्की स्मर्क आ गई। उसने सामने खड़े बॉडीगार्ड्स की तरफ देखा। वे सब अनजाने में दोनों की तरफ देख रहे थे। अगस्त्य की एक नज़र पड़ते ही सभी ने तुरंत अपनी नज़रें नीचे कर ली। अगस्त्य ने फिर अपना ध्यान आरोही की तरफ किया। उसने बहुत हल्के से उसके वेस्ट के पास हाथ रखकर उसकी पोस्चर ठीक की। टच फील होते ही आरोही जैसे अपनी दुनिया से वापस लौटी। उसने तुरंत नीचे देखकर उसके हाथ की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे, अगस्त्य ने खुद ही अपना हाथ हटा लिया। आरोही की सांसें तेज हो गईं। अगस्त्य ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, कहाँ खो गई थी, बेबी गर्ल? आरोही ने तुरंत ना में सिर हिला दिया। अगस्त्य ने इस बार उसे ज्यादा परेशान नहीं किया। उसने फिर से उसका ध्यान टारगेट पर लगाया। अगले करीब 15 मिनट तक वो उसे धीरे धीरे शूटिंग सिखाता रहा। पहली बार आरोही ने ट्रिगर दबाया। ढाई आवाज पूरे बैकयार्ड में गूंज गई। वो खुद ही डरकर हल्का सा पीछे हटी। अगस्त्य ने तुरंत उसके हाथ को स्टेडी किया। रिलैक्स, इतना भी डरने की जरूरत नहीं। धीरे धीरे आरोही का डर कम होने लगा। कुछ शॉट्स के बाद वो टारगेट पर निशाना लगाने लगी। अगस्त्य हर बार उसकी छोटी सी प्रोग्रेस ध्यान से देख रहा था। करीब 15 मिनट बाद आरोही थक चुकी थी। अगस्त्य ने आखिरकार कहा, बस। दोनों वापस विला की तरफ चलने लगे। आरोही का ध्यान अब आसपास के नज़ारों में था।
वो रास्ते में पड़ने वाले फूलों और पेड़ों को देखती हुई अपने ही ख्यालों में चल रही थी। लेकिन उसी वजह से उसका ध्यान सामने के रास्ते से हट गया। अचानक उसका पैर रास्ते में पड़े एक छोटे से पत्थर से टकराया। उसका संतुलन बिगड़ गया और अगले ही पल वो नीचे गिर पड़ी। अगस्त्य की आंखें तुरंत उसकी तरफ उठीं और वो बिना एक पल गंवाए उसकी तरफ बढ़ गया। अगस्त्य ने जैसे ही देखा कि आरोही पत्थर से टकराकर गिर गई है, उसके कदम अपने आप तेज हो गए। आरोही, वो तुरंत उसके पास पहुंचा। आरोही जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों में अचानक आंसू भर आए थे। शायद चोट से ज्यादा उसे इस बात का डर लगा था कि अगस्त्य अब उसे डांटेगा। अगस्त्य उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने पहले उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर धीरे से पूछा, कहाँ लगी? आरोही ने कांपते हाथ से अपने पैर की तरफ इशारा किया। अगस्त्य की नज़र उसके एंकल पर गई। वो हल्का सा सूज चुका था। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। चल सकती हो? आरोही ने कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पैर पर वेट डाला, उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दिया। वो तुरंत वापस बैठ गई। अगस्त्य ने बिना एक पल गंवाए उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आरोही शौक में उसकी तरफ देखने लगी। उसने घबराकर साइन लैंग्वेज में कहा, मैं खुद चल सकती हूँ। अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा। अभी तो चल नहीं पाई। फिर हल्की सी सख्त आवाज में बोला, और बहस मत करो। आरोही चुप हो गई। वो बस उसके सीने से लगी हुई अपना चेहरा थोड़ा दूसरी तरफ किए रही। लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर अगस्त्य की टी शर्ट पर गिर गया। अगस्त्य ने महसूस किया, उसकी चाल और धीमी हो गई। कुछ पल बाद उसने बहुत शांत आवाज में कहा, रो मत। आरोही ने तुरंत सिर हिला दिया, जैसे वो कहना चाहती हो, मैं नहीं रो रही। अगस्त्य के होठों पर हल्की मुस्कान आई। हाँ, तुम तो बिल्कुल नहीं रो रही। उसका हल्का सा टीजिंग अंदाज सुनकर आरोही ने उसकी तरफ देखा, फिर आंखें पोंछने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में अगस्त्य उसे वापस विला के कमरे में ले आया। उसने उसे बेड पर बहुत सावधानी से बैठाया, फिर धीरे से उसके रनिंग शूज उतारे। उसका एंकल देखते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। हल्की मोच है। आरोही ने नीचे देखा। उसकी आंखों में फिर आंसू आने लगे। अगस्त्य ने तुरंत उसकी तरफ देखा। अब फिर से रोना शुरू मत करना। आरोही ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा। अगस्त्य ने बात बदलते हुए पूछा, वैसे तुम्हें रोज पसंद आया? आरोही ने तुरंत ध्यान उसकी तरफ किया। उसने हाथ में पकड़े गुलाब की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। अगस्त्य ने उसी दौरान बहुत सावधानी से उसके एंकल को सपोर्ट दिया, फिर हल्के दबाव से उसकी पोजीशन ठीक कर दी। आरोही को बस एक हल्का सा झटका महसूस हुआ। उसकी आंखें बड़ी हो गईं, लेकिन अगले ही पल उसने अपना पैर हिलाकर देखा। दर्द लगभग गायब था। वो हैरानी से अगस्त्य को देखने लगी, फिर धीरे से खड़ी होने की कोशिश की। एक कदम, फिर दूसरा। इस बार वो ठीक से चल पा रही थी। उसके चेहरे पर तुरंत खुशी आ गई। उसने दोनों हाथों से साइन लैंग्वेज में कहा, थैंक यू। अगस्त्य कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर हल्की आवाज में बोला, इतनी जल्दी खुश मत हो, आज आराम करना है। आरोही ने तुरंत ना में सिर हिलाया, जैसे कहना चाहती हो, मैं ठीक हूँ। अगस्त्य ने भौं उठाई। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आरोही ने सवालिया नजरों से देखा। तुम खुद को जरूरत से ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझती हो। वो थोड़ा रुका, फिर उसकी आवाज नर्म हो गई, हर जगह मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आ पाऊंगा। आरोही की आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ उठीं। अगस्त्य ने गंभीरता से कहा, इसलिए अपना ध्यान खुद रखना सीखो। और हल्की सी मुस्कान के साथ, थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनो, बेबी गर्ल। आरोही ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। अगस्त्य ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा, कितनी प्यारी है। वो तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ कर गया, लेकिन उसके चेहरे पर आई हल्की मुस्कान इस बार वो खुद भी नहीं छिपा पाया। उधर रायचंद मैंशन, नाश्ता खत्म हो चुका था। डाइनिंग हॉल अब लगभग खाली हो चुका था। ब्रिजेश जी अपने ऑफिस निकल चुके थे। अलका जी भी अपने कमरे की तरफ चली गई थी। कुसुम जी किचन में सर्वेंट्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। उधर राजवीर और वेदांत साथ साथ मैदूर की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों अपने अपने फोन देखते हुए ऑफिस की बातें कर रहे थे। तभी पीछे से किसी के भागते हुए कदमों की आवाज आई। रुको, दोनों ने पलटकर देखा। काव्या लगभग दौड़ते हुए उनके सामने आकर रुकी, दोनों हाथ कमर पर, सांस हल्की हल्की फूल रही थी, चेहरे पर वही शरारती मुस्कान। राजवीर और वेदांत ने एक साथ उसे देखा। वेदांत ने भौहें चढ़ाई। क्या है, हमारे सामने दीवार बनकर क्यों खड़ी हो गई? काव्या ने मुंह फुला लिया। मतलब, इतनी जल्दी मुझे छोड़कर जा रहे थे? राजवीर ने शांत स्वर में कहा, हम ऑफिस जा रहे हैं। फिर हल्का सा रुककर पूछा, तुम्हें भी कहीं जाना है? काव्या ने तुरंत उत्साह से सिर हिलाया।
हाँ, आज कंपटीशन है ना, वहीं जाना है। अचानक उसे कुछ याद आया। उसने उंगली उठाकर कहा, ओह, मैं तो भूल ही गई थी। फिर वेदांत की तरफ देखकर बोली, मैं आपके साथ ही चलूंगी। वेदांत ने माथा पकड़ लिया। नहीं, आज मेरे साथ नहीं। काव्या ने आंखें सिकोड़ ली। क्यों? वेदांत ने हल्का सा गला साफ किया। फिर नजरें चुराते हुए बोला, मुझे पहले तारा को पिक करना है। बस इतना सुनना था कि काव्या के चेहरे पर लंबी सी मुस्कान फैल गई। उसने दोनों हाथ बांध लिए। अच्छा, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है? वेदांत तुरंत बोला, ज्यादा उड़ मत। बस रास्ते में पड़ता है। काव्या ने नकली गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, रास्ते में पड़ता है, दिल में नहीं। राजवीर ने होंठ दबा लिए। हंसी रोकना मुश्किल हो रहा था। काव्या ने तुरंत राजवीर की तरफ मुड़कर कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने राजवीर के साथ चली जाऊंगी। पूरा माहौल 2 सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। राजवीर और वेदांत दोनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। काव्या भी उसी पल जम गई। उसे एहसास हुआ, उसके मुंह से अभी क्या निकल गया था। उसने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। हे भगवान, ये क्या बोल दिया? फिर अपने ही सिर पर हल्की सी चपत मारते हुए बड़बड़ाई, मैं ना, जो मन में आता है वही बोल देती हूँ। वो बिना किसी की तरफ देखे जल्दी जल्दी बाहर भागने लगी। भागते भागते पीछे मुड़े बिना ही बोली, राजवीर, जल्दी आइए, मैं कार में वेट कर रही हूँ। और अगले ही पल वो मैं दूर से बाहर निकल गई। कुछ सेकंड तक पूरा हॉल बिल्कुल शांत रहा। फिर वेदांत धीरे धीरे राजवीर की तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। वो राजवीर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, अपने राजवीर, मुझे तो कभी कभी सच में लगता है ये लड़की तुझ में इंटरेस्टेड है। राजवीर ने उसे घूरने की कोशिश की, लेकिन उसके होठों पर अपने आप मुस्कान आ चुकी थी। वो धीरे से बुदबुदाया, तेरे मुंह में घी शक्कर। वेदांत जोर से हंस पड़ा। अबे, पहली बार दिल की बात जुबान पर आ ही गई। राजवीर ने मुस्कुराते हुए उसकी बांह पर हल्का सा मुक्का मारा। चल निकल, अपनी तारा के पास। वेदांत ने आंख मारते हुए कहा, और तू? अपनी राजवीर वाली के पास। राजवीर ने सिर झटकते हुए मुस्कान दबाई। दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। मुंबई रोड्स ब्लैक एसयूवी तेजी से मुंबई की सड़कों पर दौड़ रही थी। कार के अंदर हमेशा की तरह काव्या बिल्कुल शांत नहीं बैठ सकती थी। कभी एक गाना चलाती, 2 सेकंड बाद बदल देती, फिर दूसरा, फिर तीसरा। लगभग 10 मिनट से यही चल रहा था। राजवीर स्टीयरिंग संभालते हुए चुपचाप उसकी हरकतें देख रहा था। आखिरकार काव्या ने इरिटेशन में फोन सीट पर फेंक दिया। उफ, एक भी ढंग का सॉन्ग नहीं मिल रहा। उसने मुंह फुलाया, फिर विंडो के बाहर देखने लगी। कुछ सेकंड बाद उसे कुछ याद आया। वो तुरंत राजवीर की तरफ मुड़ी। वैसे आप शाम को आप नहीं चल रहे? राजवीर ने एक नज़र उसकी तरफ डाली, फिर वापस रोड पर देखते हुए बोला, नहीं, बॉस ऑफिस नहीं आ रहे, तो पूरा काम मुझे संभालना है। काव्या ने हल्का सा सिर हिलाया। ओह, ठीक है। कुछ देर फिर दोनों चुप रहे। अचानक राजवीर ने कार एक बड़े गिफ्ट स्टोर के सामने रोक दी। काव्या ने बाहर देखा। यहाँ क्यों रुके? राजवीर बिना जवाब दिए नीचे उतर गया। करीब 10 मिनट बाद वो वापस लौटा। उसके हाथों में कई शॉपिंग बैग्स थे, चॉकलेट बॉक्सेस, कुछ गिफ्ट पैक्स और एक खूबसूरत लेडीज रिस्ट वॉच का बॉक्स भी। उसने सारा सामान पीछे वाली सीट पर रख दिया। काव्या की नज़र उसी वॉच बॉक्स पर अटक गई। उसके मन में तुरंत एक ख्याल आया, इतने सारे गिफ्ट्स, लेडीज वॉच भी, कहीं इनकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? अगले ही पल उसने खुद ही सिर झटक दिया। मुझे क्या, इनकी गर्लफ्रेंड हो या वाइफ, मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? लेकिन पता नहीं क्यों दिल ने उसकी बात मानी ही नहीं। राजवीर ने फिर कार स्टार्ट कर दी। कुछ मिनट बाद उसने धीरे से कहा, काव्या, करीब आधे घंटे मुझे एक जगह रुकना पड़ेगा। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? काव्या ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, आप आराम से अपना काम कर लेना, मैं वेट कर लूंगी। राजवीर ने हल्का सा सिर हिलाया। थैंक यू। करीब आधे घंटे बाद एसयूवी एक बड़े गर्ल्स हॉस्टल के सामने आकर रुकी। काव्या ने बाहर देखा, फिर हॉस्टल का बोर्ड पढ़ा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। गर्ल्स हॉस्टल, इनका यहाँ क्या काम? राजवीर बिना कुछ बोले पीछे रखा सारा सामान उठाकर हॉस्टल के अंदर चला गया। काव्या खिड़की से उसे जाते हुए देखती रही। उसी समय कार के अंदर रखा फोन बज उठा। स्क्रीन पर फ्लैश हुआ, बॉस। काव्या तुरंत बोली, अरे, भैया का कॉल, शायद कोई जरूरी काम होगा। उसने फोन उठाया और जल्दी से हॉस्टल के अंदर चली गई। हॉस्टल गार्डन एरिया, अंदर छोटा सा गार्डन था, बीच में कुछ बेंचेस लगी थी। राजवीर वहीं जाकर रुक गया। उसने सारे गिफ्ट्स बेंच पर रखे, फिर फोन देखने लगा। उसी समय दूर से एक केयरटेकर लेडी व्हीलचेयर धकेलते हुए उसकी तरफ आ रही थी।
व्हीलचेयर पर करीब 18-19 साल की एक बेहद प्यारी लड़की बैठी थी। बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा, लेकिन उसके पैरों में बिल्कुल हरकत नहीं थी। राजवीर की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसके चेहरे पर अपने आप एक अलग ही मुस्कान आ गई। वो तुरंत आगे बढ़ा, घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया, बहुत प्यार से उसके माथे पर किस किया, फिर दोनों गालों पर मुस्कुराकर बोला, कैसी है मेरी बच्ची? लड़की ने तुरंत मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। मुझे आपसे बात नहीं करनी। केयरटेकर मुस्कुराई, आज भी नाराज है आपसे? पिछले संडे मिलने नहीं आए थे ना? राजवीर ने हल्का सा सिर खुजलाया। ओह, तो बात ऐसी है। फिर उसने केयरटेकर की तरफ देखा। वैसे हेल्थ कैसी है इसकी? लेडी मुस्कुराई, पहले से बहुत बेटर। थेरेपी का असर दिख रहा है। अगर सब ठीक रहा तो कुछ महीनों में शायद अपने पैरों पर खड़ी भी हो जाए। राजवीर की आंखों में चमक आ गई। रियली? लेडी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जी, आप बात कीजिए, मैं अंदर जाती हूँ। इतना कहकर वो चली गई। राजवीर फिर से व्हीलचेयर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने प्यार से लड़की का चेहरा अपनी तरफ किया। मेरा बच्चा, इतना गुस्सा? लड़की ने होंठ फुला लिए। हाँ, बहुत गुस्सा। आप पिछले हफ्ते क्यों नहीं आए? राजवीर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। सॉरी, बॉस के बहुत जरूरी काम थे, टाइम ही नहीं मिल पाया। फिर उसने सारे गिफ्ट्स उसकी गोद में रख दिए। देख, तेरे लिए क्या क्या लाया हूँ। लड़की ने गिफ्ट्स देखे, लेकिन अगले ही पल सब साइड कर दिए। उसने दोनों हाथों से राजवीर का हाथ पकड़ लिया। धीरे से बोली, भाई, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। राजवीर की आंखें कुछ पल के लिए नम हो गईं। वो मुस्कुराया, बस थोड़ा और टाइम, मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ। 2-3 महीने में अपना घर ले लूंगा। लड़की ने उदास होकर कहा, भाई, आप पिछले 2-3 महीने से यही बोल रहे हो। राजवीर ने उसके गाल पर हाथ रखा। इस बार सच में, मैं ऐसा घर लेना चाहता हूँ जो ऑफिस के भी पास हो और तुम्हारे कॉलेज के भी, ताकि मैं रोज तुम्हारे पास आ सकूं। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। फिर धीरे से बोली, भाई, अगस्त्य भैया से हेल्प क्यों नहीं लेते? वो तो इतने अच्छे हैं। राजवीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, उन्होंने हमारे लिए जितना किया है उतना शायद कोई अपना भी नहीं करता। अब हर बात में उनसे मदद मांगना अच्छा नहीं लगता। लड़की ने धीरे से आगे झुककर उसके गाल पर किस किया। मुझे आप पर भरोसा है, आप जरूर कर लोगे। राजवीर मुस्कुराया, और मुझे अपनी बहन पर। अब जल्दी ठीक हो जाओ, फिर तुम्हें खुद बाइक चलाना सिखाऊंगा। लड़की खिलखिलाकर हंस पड़ी। थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के पीछे खड़ी काव्या ये सब चुपचाप देख रही थी। उसके हाथ में अब भी राजवीर का फोन था। उसके मन में एक साथ हजारों सवाल थे। ये लड़की कौन है? राजवीर इतने अलग क्यों हो गए इसके सामने? इतना प्यार, इतनी केयर, और सबसे अजीब बात, उसे इस बात से फर्क क्यों पड़ रहा था? वो बिना कुछ कहे धीरे धीरे वापस काम में आकर बैठ गई। उसके चेहरे पर अब मुस्कान नहीं थी, बस एक अजीब सी बेचैनी थी। करीब 10 मिनट बाद राजवीर भी वापस काम में आकर बैठ गया। उसने देखा, काव्या असामान्य रूप से शांत थी। उसने इंजन स्टार्ट किया। तभी काव्या ने धीरे से पूछा, तुम अंदर क्या करने गए थे? राजवीर ने सामान्य आवाज में कहा, थोड़ा पर्सनल काम था। कुछ सेकंड चुप पी रही, फिर काव्या खुद को रोक नहीं पाई। वो लड़की कौन थी? राजवीर ने एक पल उसकी तरफ देखा, फिर पूछा, तुमने सब देख लिया? काव्या थोड़ी झेप गई। मैं देखना नहीं चाहती थी, भैया का कॉल आया था तो फोन देने आई थी, बस। राजवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो मेरी छोटी बहन है। काव्या की आंखें बड़ी हो गईं। तुम्हारी बहन? तुमने कभी बताया ही नहीं। फिर धीरे से पूछा, वो चल नहीं सकती? राजवीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर शांत आवाज में बोला, कुछ बातें भूल जाए तो बेहतर होता है। काव्या ने उसके चेहरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में जो दर्द था वो साफ दिखाई दे रहा था। इस बार उसने कोई और सवाल नहीं पूछा। काम में पहली बार काव्या के होते हुए पूरी खामोशी छा गई, और शायद यही खामोशी दोनों के दिलों में कुछ नया लिख रही थी। आइए देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। कैसी होगी अगस्त्य और आरोही की जर्नी? क्या है राजवीर का पास्ट, और क्या काव्या सचमुच राजवीर को चाहने लगी है? For now, please like, share and subscribe. Bye bye and take care.